नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है, उसके गुनाह की परत खुल ही जाती है। ये कहानी है राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सजिदा, ये घरों में जो है मेड का काम करती थी। अब सजिदा जो है, सितंबर का महीना था इसी 2025 का, अपने इस विवेक विहार दिल्ली का एक इलाका है, इसी में एक घर में ये नौकरानी के तौर पर, मेड के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ पर खाना बनाना, वहीं पर रहना, वहीं पर सोना, 24 घंटे उसी घर में रहा करती थी। उसका मालिक और मालकिन उस घर में रहा करते थे और वही उसी में जो है काम किया करती थी। अब अचानक सितंबर का महीना था, तो एक रोज़ रात के समय में वो ज़ोर से चिल्लाती है। जब उसकी चीख की आवाज़ सुनती है तो जो घर की मालकिन होती है वो भागकर उस लड़की यानी कि इस सजिदा के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो वो कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा सपना आया और मेरे सामने जो है कुछ अलग तस्वीरें ऐसे दिमाग में घूम रही है और इसी वजह से मैं परेशान थी। वो कुछ समय तक उसके साथ में रुकती है, बातचीत करती है और फिर वापस मालकिन चली जाती है। सजिदा वापस अपने काम में लग जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीता। वापस 5-6 दिन के बाद में सजिदा को एक रोज़ रात के समय में वापस उसकी चीखने की, ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। जब वो आवाज़ ज़ोर से चीखी तो घर के मकान मालिक थे, वो उसके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि सजिदा, क्या बात, तुम्हें इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? तो वो कहती है कि मुझे अजीब सा सपना आया और इस सपने की वजह से मैं थोड़ी डर गई, सहम गई। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा पिता के समान हूँ, तुम बेटा मुझे जो भी बात है बता दो, इसी डरे सहमे क्यों हो, क्या कारण है? वो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे ऐसी सपना आया और मुझे खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है। ये बात आई गई हुई और वापस वो अपने काम में लग जाती है। इसी बीच 3-4 दिन और बीतते हैं और इस बार सजिदा कुछ ज़्यादा ही चीखती है, चिल्लाती है। वो बड़ी सहमी हुई सी चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसकी जो मकान मालकिन है वो जाती है सजिदा के पास और कहती है कि देखो बेटा, उसको गले लगाती है और कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ तकलीफ़ है वो मुझे बताइए, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। जब उसे गले लगाया जाता है तो वो फिर उसे लगता है कि ये एक इनका अपनत्व अपने पास है, ये हमें जो है इतना प्यार दुलार कर रही है, तो जो बात है वो बता दी जाए। इसके बाद वो बताती है कि एक मेरी दोस्त जिसकी 28 अगस्त 2025 को हत्या कर दी, जिसका नाम सानिया, वो मेरे सपने में आती है और मुझे आकर पुकारती है। जब उसको मारा गया तो जो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है और इसी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। अब मकान मालिक, उसका जो मालिक और उसकी मालकिन होती है, वो बात सुनते हैं। उसने बताया कि मेरे साथ में भी जो है गलत किया गया और मेरा भी एक वीडियो बनाया गया और सानिया का भी जो है वीडियो वगैरह बनाया गया था और उसे मार भी दिया गया। 28 अगस्त की बात है। जब मालिक ये बात सुनता है तो वो सीधे जाकर और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर और संजीदा के साथ में जाते हैं और एक पुलिस में FIR लिखवाते हैं और कहते हैं कि इसे रात को सपना आता है, सपने में डरती है और ये बताती है कि मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सानिया, उसे 28 अगस्त को जो है मार दिया गया। अब पुलिस के सामने अब FIR लिख दी गई। अब वापस वो घर आ जाती है। इधर सजिदा सोचती है कि आज उसका कुछ दिल हल्का हुआ है, सानिया को न्याय मिलेगा, पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर अब जो पूरी कहानी है वो इस तरीके से थी। पुलिस भी इस मामले में कुछ उस टाइम करती नहीं है और ये कहानी है 1 दिसंबर 2025 को सुबह का वक्त था, करीब 7 बजे, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हापुड़, और हापुड़ का एक गांव पीलखवा गांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 9
चलता है और उसके पास में एक हॉस्पिटल, रामा हॉस्पिटल। इसी रामा हॉस्पिटल के सामने एक खेत, इस खेत के मालिक का नाम योगेंद्र सिंह। इस योगेंद्र सिंह के खेत में अचानक एक दिसंबर 2025 को एक राहगीर जाता है और वो वहाँ पर पेशाब करने के लिए रुकता है, टॉयलेट करने के लिए रुकता है। वो टॉयलेट करता है और वो तभी उसे एक काला कलर का सूटकेस नज़र आता है उस खेत के अंदर। वो उस सूटकेस के पास जाता है तो उसे बड़ी दुर्गंध आती है। उसे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब उस राहगीर ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए 112 नंबर को फ़ोन किया। जब 112 नंबर के हेडक्वार्टर फ़ोन किया तो उसने अपनी सारी लोकेशन बताई। अब लोकेशन बताई तो फिर जिस इलाके का पुलिस स्टेशन था, वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी, एसपी, सबको जो है ये सूचना मिलने के बाद सारे के सारे इसी खेत के अंदर आकर इस सूटकेस को अपने कब्जे में लेते हैं। सूटकेस में जो है बड़ी दुर्गंध आ रही थी। उसको सूटकेस को खोला जाता है। जैसे ही खोला जाता है तो एक लड़की की लाश निकलती है। लाश को देखकर लगा कि 10-12 दिन पुरानी है, थोड़ी बहुत सड़ चुकी थी, उसका जो है कंपोस्ट होने लगी थी, बदबू आ रही थी। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। अब पुलिस ने जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आसपास के इलाकों में, थानों में जो है इसकी सूचना दी गई कि एक लाश, अब चेहरा कुछ साफ नज़र आ नहीं रहा था। अब उसके हाइट, उसके बाल, उसके जो कलर के कपड़े पहने हुए थे, उस तमाम चीज़ों की जो है ग्रुपों में तस्वीरें शेयर की गई, लेकिन उस लड़की का कोई पता चला नहीं। 72 घंटा बीत चुका था। अब पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच पुलिस ने जो है अब उस लड़की की सारी जो है तस्वीरें वगैरह वो सब पुलिस के पास थी, तो पुलिस ने एक पोस्टर बनवाया और उस पोस्टर में जो है सारी बातें लिखवाई गई। हाइट वगैरह, वो कद काठी, सारी चीज़ें लिखी गई। कलर के कपड़े कौन से पहने हुए थे। लिखने के बाद सारे जो आसपास के इलाकों में चस्पा की गई और जो टेम्पू होते हैं उन टेम्पू के पीछे भी जो है पोस्टर लगा दिए गए कि किसी को भी पता चले तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मर्डर का मामला था, उस लड़की की हत्या हुई थी। लेकिन पुलिस को अब सुराग नहीं मिल रहा था कि ये लाश है किसकी, ये लड़की का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, आखिरकार इसको क्यों मारा गया। तमाम बातें पुलिस के सामने थी। इसी बीच 12 दिसंबर 2025 की बात है। एक बिजनेसमैन जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें जो है एक टेम्पू वाला साइड नहीं दे रहा था। तो वो बार बार हॉर्न लगा रहे थे, तो उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद वो टेम्पू के पास गाड़ी को लगाते हैं, उसे रुकवाते हैं और उसे डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम अपने टेम्पू को साइड नहीं कर सकते। तमाम बातें कहने के बाद जैसे ही वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो उनकी नज़र उस टेम्पू के पीछे के जो पोस्टर था लगा हुआ उस पर पड़ती है। इसके बाद वो उस टेम्पू वाले को रुकाता है और पूछता है कि ये पोस्टर तुमने कहाँ से लगाया और ये है कौन। तो वो कहता है कि साहब ये कोई लड़की है जो गुम जो है, इसकी किसी ने हत्या कर दी थी और अभी तक इसका जो है किसी को पता चला नहीं, ना कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आई पुलिस के पास, ना इसका अभी तक शिनाख्त हो सकी। लेकिन इस लाश को जो है इसकी जला चुके हैं, लेकिन ये तमाम उसकी आइडेंटिफाई इस पोस्टर में लिखी हुई है। अब किसी को पता चले तो वो सब्र कर सकते हैं। अब उस बिजनेसमैन ने उस पोस्टर की अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो ली। फ़ोटो लेने के बाद वो सीधे ही अपने घर जाते हैं, उसी दिल्ली के उसी इलाके में जहाँ इनका घर था, विवेक विहार में जाते हैं। उस विवेक विहार में घर पर जाने के बाद वो अपनी जो घर में नौकरानी थी सजिदा, उससे कहते हैं कि ये तस्वीर देखिएगा, ये पोस्टर देखिएगा, क्या वाकई में हो सकता है कि ये आपकी दोस्त सानिया तो नहीं है। तो वो जैसे ही उस पोस्टर को देखती है, वो कपड़े देखती है, वो बाल वगैरह सारी चीज़ें देखती है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि ये सानिया ही है। अब इसके बाद वो सीधे ही अपने मालिक के साथ इसी हापुड़ ज़िले में पहुंचती है, पिल खवा पुलिस स्टेशन, और वहां पर जाकर वो कहती है कि साहब ये मेरी दोस्त सानिया है और इसको जो है 2 लोगों ने मिलकर मारा है।
और मुझे आज भी याद है कि इसको 28 अगस्त 2025 को इसको मारा गया था। तो फिर वो कहानी बताती है। तो जैसे ही वो कहानी बताती है कि उसे मारा गया 28 अगस्त को, तो उसने 2 नाम बताए। एक नाम अंकित, जो इसी हापुड़ ज़िले का रहने वाला था, और एक उसकी पत्नी जिसका नाम कालिस्ता उर्फ काली, ये झारखंड की रहने वाली थी। अब दोनों के बारे में जैसे ही पता चलता है, पुलिस अब इनका दोनों का जो है पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई। अब आखिरकार इन्हें दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सामने आई निकल कर, वो इस तरीके से थी पूरी कहानी। अंकित ने बताया कि जो उसकी पत्नी है कालिस्ता, वो उससे शादी की, और कालिस्ता का ये अंकित जो है दूसरा पति है। इससे पहले एक उसका पति जिसका नाम साहू उसका पहला पति था। अंकित और साहू ने मिलकर एक कंपनी बनाई, सृष्टि, एक एजेंसी बनाई। इस एजेंसी का नाम सृष्टि एंटरप्राइजेज रखा, जिसका काम था दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है उनमें मेड नौकरानी का काम, खाना बनाना, पोछे लगाना, झाड़ू लगाना, तमाम तरह के जो कार्य होते थे घरों में, साफ़ सफाई को लेकर खाने तक को लेकर, इसी को लेकर इन्होंने इस सृष्टि एंटरप्राइजेज के माध्यम से उन महिलाओं को जो है रोज़गार देने का काम करते, जिनको रोज़गार की ज़रूरत होती, जिनको पैसों की ज़रूरत होती। इसी को लेकर ये बनाई थी एक एजेंसी, और इसी एजेंसी के ज़रिए जो सानिया होती है वो काम पर आती है, और सजीदा भी इसी कंपनी के जरिए कार्य करती थी। इनका ऑफिस था उत्तम नगर में, दिल्ली का एक उत्तम नगर, इसी उत्तम नगर में इसका ऑफिस। तो एक रोज़ जो है सानिया अपने घर पर अकेली थी इसी ऑफिस में, और ये अंकित भी वहीं पर था। तो इसने बताया कि साहब मेरी नींद बिगड़ी और मैंने जो है इस सानिया के साथ गलत हरकत की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब शारीरिक संबंध बनाए तो मैंने उसका एक वीडियो शूट कर लिया, और वीडियो शूट करने के बाद उसे कहा कि यदि तुमने कभी किसी को बताया तो मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद सानिया ने जो है इस अंकित को कहा कि देखो तुमने मेरे साथ जो गलत किया है, मैं इसका बदला तो लूँगी, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, तुमने मेरे साथ जो गलत किया है। इसके बाद उसकी पत्नी जो होती है वो भी इस मामले में साथ देती है अंकित का। इसी बीच वो अंकित और वो जो दोनों मिलकर उस सानिया से कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो है वीडियो वायरल वगैरह हो जाएगी तो तुम अपना मुंह लिखाने लायक रहोगी नहीं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कुछ काम करो और हम कहते हैं वैसा करो। इसके बाद इसे जो है एक उत्तम नगर के पास में ही एक इलाके में इसको काम दिलाया जाता है, सविता विहार कॉलोनी में, और यहाँ पर ये काम कर रही थी। जब सविता विहार कॉलोनी में जिस मालिक के घर पर ये मेड का काम कर रही थी तो वहाँ पर इसका मन लगा नहीं। इसके दिमाग में एक ही बात कि अंकित ने उसके साथ गलत किया है तो उसे सलाखों के पीछे भेजना, और उसे जो है उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर उसे न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद उसने जो है काम पर मन लगता नहीं था, बैठी रहती थी और पूरा मन से काम करती नहीं थी। तभी उस मकान के मालिक ने जो है अंकित को कॉल किया कि तुम एक काम करो, जो ये लड़की है सानिया, हम उसे काम पर रखेंगे नहीं, तुम इसे जो है वापस बुला लो। तो सानिया को वापस काम से हटा लिया गया वहाँ से। जब ये उत्तम नगर आई तो 28 अगस्त की ही बात थी, साजिदा भी वहीं थी और सुबह का वक्त था। तो सानिया ने जो है कहा कि अंकित तुमने जो गलत किया है उसका मैं अब पुलिस में जाकर मामला दर्ज कराऊंगी, चाहे तुम मेरा वीडियो वायरल कर दो, चाहे कुछ भी करो। अंकित उसे समझाता है, उसकी पत्नी भी कहती है देखो बेटा तुम यदि ऐसा करोगी तो बहुत बड़ा तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हारा वीडियो वगैरह वायरल हो जाएगा तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसी बीच अंकित के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। अंकित एक डंडा उठाता है, उस डंडे से उसके सर में सानिया के मारता है।
सानिया नीचे गिरती है, वो कुछ और डंडे उसके सर पे बरसाता है। इस सारी घटना को वो जो सजीदा होती है, साजिदा इसको देख रही थी। तभी वो देखते हैं कि अब पूरी तरह से वो बेहोश होकर निडाल होकर गिर चुकी है। उसकी सांसें हैं कुछ ही समय बाद थम जाती है। उसे देखते हैं अंकित और उसकी पत्नी जो काली होती है कि ये मर चुकी है। इसके बाद इन दोनों ने जो है सजीदा को कहा कि तुम एक काम करो, ये डंडा हाथ में पकड़ो और इस वीडियो में बोलो कि मैंने ही जो है सानिया का कत्ल किया है, मेरे और इसके बीच झगड़ा हुआ और मैंने इसके जो है सर में डंडा मारा और इस डंडे की वजह से, मारने की वजह से उसकी मौत हो गई। तमाम चीज़ें उसने जो है इस दृश्य को देखने के बाद उसने लगा कि ये हमें भी जो है कुछ नुकसान पहुंचा दे, मुझे भी नहीं मार दे सजीदा ने, और इसीलिए उसने वो वीडियो शूट किया। इसके बाद ये लोग यहीं पर नहीं रुके। अंकित ने उसके साथ वापस गलत हरकत की, शारीरिक संबंध बनाए और उसकी पत्नी जो काली होती है वो वीडियो शूट करती रही। अब वीडियो शूट करने के बाद उसे कहा गया कि यदि कभी तुमने अपना मुंह खोला और किसी को बताया तो तुम्हारा ये वीडियो दोनों ही वायरल हो जाएंगे और तुम फिर पुलिस से बच नहीं पाओगे। लेकिन आखिरकार इन्होंने जो कर्म किया, इन्होंने जो गलत किया सानिया के साथ, सजीदा के सपने में सानिया आई और सजीदा के मन में ये एक साइकोलॉजी बैठ चुकी थी कि मेरे सपने में वो आ रही है, मेरे आंखों के सामने उससे जो है मारा गया बेरहमी से, और इसी वजह से उसको न्याय दिलाने के लिए ही जो है इसने एक पुलिस के पास गई और उसके जो मालिक थे और मालकिन थे उन्होंने भी इस सजीदे का पूरा साथ दिया, उसकी बात को सुना, पुलिस तक पहुँचे और आखिरकार इन दोनों को जो है सलाखों के पीछे पहुँचाया। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसमें इन दोनों ने जिस तरीके से सानिया का कत्ल किया और जिस तरीके से इन्होंने सजीदा के साथ हैवानियत की हदें पार की, उस वजह से अब इन्हें जो है पुलिस लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखने के लिए एक मजबूत चार्जशीट दाखिल करेगी। अभी ये दोनों ही जेल में हैं और इसके बाद इनकी लंबी जो चार्जशीट पेश होगी तो हो सकता है कि इन्हें उम्र कैद से कम सज़ा नहीं मिले। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।